बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। प्रवचन नंबर 56। भक्ति और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जिज्ञासु को अति सावधान और सतर्क होना चाहिए। वह हर समय अपने मन पर आंख रखे जिससे यह मन निरकुश ना हो जाए, क्योंकि यह जिसका मन वश में रहता है वह अपने लक्ष्य को अनायास ही पूर्ण कर लेता है। जिसका मन वश में नहीं, वह मन अपनी सेना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को साथ लेकर उस जीव को अपने अधीन कर लेगा। यह मन आदि काल से ही जीव का प्रतिद्वंदी रहा है। यह नहीं चाहता कि जीव इसके धोखे से बच जाए। यह जीव को अपनी गुलामी में रखना चाहता है, जिससे जीव इसके बंधन से मुक्त ना हो सके। जो प्रेमी सद्गुरु का शिष्य है उसके पास शब्द का अस्त्र होता है। जब वह गुरु शब्द की कमाई करता है तो वहाँ मन की समस्त शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। सद्गुरु की रहनुमाई में चलता हुआ वह माया की गिरफ्त से मुक्त होकर अपने लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। प्रवचन नंबर 57। नित्य सुख और शाश्वत आनंद का रहस्य जीव को कैसे विदित हो सकता है? अपनी बुद्धि अनुसार इसकी खोज का ढंग गलत है और इससे पाना भी अवश्य है, क्योंकि यह आंतरिक मांग है। कुदरत के नियम अनुसार हर मांग की पूर्ति होती है। इसी सच्चे सुख की अभिलाषी रूहों की पुकार के अनुसार कुदरत इसका उचित प्रबंध करती है। महापुरुष इसी हेतु ही धराधाम पर अवतरित होते हैं। वे संसार में खुशियां बांटने और लोक परलोक सुखी बनाने के साधन जुटाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव के पास ऐसा सुख हो, ऐसी शांति व खुशी हो, जिसे पाकर इस लोक में भी जीवन खुशी से व्यतीत करे और परलोक में भी सुखपूर्वक जाए। उसे किसी प्रकार की चिंता न व्यापे। अपने साथ भक्ति का सच्चा धन वही ले जा सकता है जो सत्पुरुषों के सानिध्य में नाम की कमाई और आत्मिक कल्याण के साधन अपनाते हैं। प्रवचन नंबर 58। साधारणतः दुनिया किसकी शरण में है? वह माया की शरण में है। वह हर समय उसी का चिंतन, उसका ध्यान और उसकी याद में संलग्न है। महापुरुष जीव की सुरती का कांटा बदल देते हैं। वे युक्ति सुझाते हैं कि संसार में रहो, परंतु जीने का ढंग सीख लो। दूसरी योनियों में तो दुख झेले हैं, कष्ट उठाए हैं। अब भी यदि दुखी बना रहा, कष्ट झेलता रहा, तो मानुष जन्म से क्या लाभ लिया? अब सुखपूर्वक आनंदमयी जीवन बनाने का ढंग सीख लो। वह काम कर लो जो अन्य योनियों में नहीं हो सकता। वह क्या है कि भक्ति का धन कमा लो। यह केवल यही एक वस्तु है जो अन्य योनियां नहीं समझ सकती और ना ही इसकी कमाई कर सकती हैं। इस प्रकार संसार में रहते हुए सुखपूर्वक रहो, खुशी खुशी रहो। सत्पुरुषों ने जो साधन नियम बतलाए हैं उन पर दृढ़ रहकर मालिक की याद दिल में बसाए रखेंगे तो निश्चय ही सुखी जीवन व्यतीत कर परलोक सुहेला बना लेंगे। विधाता ने सृष्टि की रचना की। उसने इनमें शारीरिक आवश्यकता पूर्ति के सब सामान बना दिए। वे सब वस्तुएं जड़ हो अथवा चेतन परिवर्तनशील है व हर समय परिवर्तित होती रहती है। किसी की अवस्था सदा एक समान नहीं रहती। परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन एक अटल नियम है। नित्य प्रति के अनुभव से ज्ञात होता है कि पेड़ का बीज जमीन में कुछ दिन दबा रहता है, उसमें से अंकुर निकलते हैं, वह पौधे का रूप धारण करता है और बढ़ते बढ़ते पेड़ बन जाता है। जमीन में दबे हुए बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इधर पेड़ पर फल व फूल लगते हैं, पकते हैं और झड़ जाते हैं। इसी प्रकार इंसान एक शिशु के रूप में जन्म लेता है,
किशोरावस्था, यौवन और बुढ़ापा इनका रूप धारण करते हुए वह मृत्यु के मुख में चला जाता है। अर्थात प्रकृति की रचना हर क्षण हर पल परिवर्तनशील है। अभिप्राय यह है कि प्रभु नाम के सिवा यहाँ कोई भी वस्तु अमर शाश्वत नहीं है। प्रवचन नंबर 60। देखा जाए तो संसार में प्रत्येक वस्तु का अलग अलग भंडार है। कोई वस्तु जब भी मिलेगी अपने भंडार से ही मिलेगी। इधर उधर जाने से कुछ भी प्राप्त ना होगा। जैसे प्यास को शांत करने का उपाय पानी है, मनुष्य जलाशय की ओर जाने की अपेक्षा यदि मरुभूमि की ओर भागता फिरे तो उसकी तृषा कभी ना बुझेगी। मालिक का सुमरण ही सच्चे सुख का भंडार है। जो सच्चे नाम की कमाई करता है उसे ही वास्तविकता प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। यदि कोई कहे कि मुझे संसार की प्रसन्नता भी मिल जाए और मालिक की प्रसन्नता भी मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो एक ही है, उसमें एक ही वस्तु समा सकती है। सत्पुरुषों ने निर्णय करके बतला दिया। दोहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विश्व कमाए। परम संत श्री कबीर साहेब। यह प्राकृतिक नियम है कि एक मन में एक ही वस्तु समाएगी। संसारी लोगों का मन जगह जगह बट जाने के कारण खंड खंड हो चुका है। यही कारण है कि मानव दुखी और व्याकुल है। बाहर से चाहे राग रंग में की सभाएं सजी हुई है, किंतु वह आंतरिक आनंद से वंचित है। नाम के प्रताप से ही हृदय में सच्ची प्रसन्नता बनी रहती है। प्रवचन नंबर 61। दुनिया में प्रत्येक प्राणी को यह विदित नहीं कि मानुष्य योनि सब योनियों में विशेष और सर्वश्रेष्ठ है। मानव पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का भोक्ता है और भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में करता। परमात्मा ने इसे बुद्धि इसलिए प्रदान की ताकि वह अपने आप की पहचान करे, इस कार्य हेतु प्रयत्न पुरुषार्थ और खोज करे। यह तभी संभव है जब उसे वक्त के महापुरुषों की संगति मिल जाती है और वह उनके वचनों को हृदय गमन करता है। चौपाई। अज्ञा सम न सु साहिब सेवा, सो पर साधु जन पावे देवा। श्री रामचरित्र मानस। सदैव सद्गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि जानकर उस पर पूर्णतः मनन करे। यदि आज्ञा हर समय याद रहेगी तो जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होती चली जाएंगी और भक्ति की भी प्राप्ति होगी। जन्म जन्मांतरों से बंधन में पड़ी हुई रूहों को मुक्ति मिलेगी। मानव जन्म का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा। प्रवचन नंबर 62। जिस तरह एक जलते हुए लैंप के ऊपर यदि काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो उसकी रोशनी नजर नहीं आएगी। अब देखा जाए तो लैंप जल रहा है, उसके अंदर रोशनी भी मौजूद है मगर बाहर नजर नहीं आती। कारण यह है कि उसके ऊपर काला पर्दा लिपटा हुआ है। इसी तरह मनुष्य सुख और आनंद का भंडार है। हर गुण जो ईश्वर में मौजूद है मनुष्य में भी मौजूद है, मगर प्रकट क्यों नहीं होते? क्योंकि इसके मन के ऊपर मोह माया का पर्दा आ गया है। जब जीव सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार चलेगा तो मन के ऊपर से मोह माया का पर्दा हट जाएगा और वह मालिक से एकाकार हो जाएगा। जिस लक्ष्य को लेकर संसार में आया था वह पूरा हो जाएगा। प्रवचन नंबर 63। परम संत श्री कबीर साहिब जी का वर्णन है। हसा पये लो काढ़िले, छीर नीव निर्वार, ऐसे गए जो सार को, सोजन उतरे पार। जिस तरह हंस पक्षी की चोंच में यह गुण होता है कि वह दूध में मिले पानी को अलग कर देता है और वह सार वस्तु दूध को ग्रहण कर लेता है, इसी तरह आप जैसे गुरुमुख जन सार वस्तु भक्ति को ग्रहण करते हैं और आसार वस्तु माया और मायावी पदार्थों का त्याग कर देते हैं।
यदि इस प्रकार का जीवन बन जाए तो कितना सुख, आनंद और खुशी प्रतीत होती है। जहाँ मायावी ख्याल आ जाते हैं, जीवन दुख, परेशानी व चिंता से भर जाता है, क्योंकि ये मालिक से दूर करते हैं। मालिक का नाम सुमिरन, सेवा, भक्ति की लगन सुरती को एकाग्र करने के साधन है। यदि सुरती एकाग्र हो गई तो सुख ही सुख प्राप्त होगा, उसको दुख छू भी नहीं सकता। प्रवचन नंबर 64। मोह माया में भटके हुए जीव को कितनी कठिनाइयों से तो मानुष देह की प्राप्ति होती है, किंतु मन इसे अपनी लपेट में लेकर इसके कीमती समय को नष्ट कर देता है। जीव चाहे कितना भी दुखी, अशांत और विवश बना रहे, परंतु मन स्वभाववश संसारिक विषयों का ही रस लेना चाहता है। सोचो और विचार करो कि जब ऐसी दशा है तो जीवात्मा जब इस हिंसक मन के चुंगल से कैसे छूट सकता है। इससे मुक्त होने का कोई ना कोई उपाय विधाता ने अवश्य बनाया होगा। पराधीनता तो किसी को भी प्रिय नहीं है, और बात और है कि जो जन्म जन्मों अंतरों से दास रह चुका हो, वह स्वाभाविक ही दुर्लभ और क्षीण हो जाता है। उनमें इतनी शक्ति नहीं रहती जो वह अपने आप ही प्रबल शत्रु का सामना करके उस समय उस पर विजय प्राप्त कर सके। अवश्य ही उसे मन की पराधीनता से छूटने के लिए किसी पूर्ण संत महापुरुषों के आश्रय की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जब निर्मल जीव संत सद्गुरु की शरण में आकर उनका आश्रय लेता है और उनके बताए हुए गुरु शब्द की कमाई करने लगता है, तो मन की शक्तियां स्वयं में क्षीण होने लगती है। महापुरुषों की शरण में आकर जीव को यह समझ आती है कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। यदि इस जन्म में भी जीव मन की चालों के अधीन चलता रहा तो मानव जन्म का सर्वनाश हो जाएगा। अन्य योनियों में जीव मन का ही शिकार बना रहा, क्योंकि जीव उस समय कर्म करने को स्वतंत्र नहीं था, किंतु मानुष देह में आकर जीव को सब अधिकार प्राप्त है। यह चाहे तो इसी जन्म में स्वयं को मन के पंजे से मुक्त कर सकता है, अन्यथा ऐसा कोई संयोग नहीं कि जीव मन की पकड़ से मुक्त हो सके। आम संसारी जीव मन की दास्ता में ही अपना समय गुजार रहे हैं। सत्पुरुष चेतावनी देते हैं कि ये जीव, तू अपने आप को जो समझ रहा है तू वह है ही नहीं, तू वस्तुतः कुछ और है। परंतु इस तथ्य का पता कब चलता है? जब इसे अपने स्वरूप का बोध होता है, तब यह समझता है कि यह मानव जीवन साधारण जीवों की भांति दुख पाने को नहीं मिला। यह अति दुर्लभ अवसर है जिसका पूरा पूरा सदुपयोग करना अति अनिवार्य है। प्रवचन नंबर 65। आध्यात्मिक ध्येय की सिद्धि के लिए शौर्य और धीरता का होना अनिवार्य है। सांसारिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मानुष दिन रात कितना संघर्ष करता है, तब क्या परमार्थ और भक्ति के अभिलाषी जीवों को परमार्थ एवं भक्ति जैसी अमूल्य निधि के लिए पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? दोहा: नर संसारी लगन में दुख सुख सहे कारोर, नारायण हरि प्रीति में जो होवे सो थोर। संसारिक पदार्थों की धुन में तो मनुष्य अनेक प्रकार के कष्ट क्लेश सहन करता है, तो विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में जो दुख आएंगे, क्या वे झेले ना जा सकेंगे? इस पथ में तो जो भी कठिनाइयां सामने आए थोड़ी है। सिर देकर भी यदि भक्ति का सौदा मिले तो सस्ता है। दोहा: से बारी कटिटाए जे शीस कीचे कुर्बान, नानक कीमती ना पावे परिया दूर मकान। कहते हैं कि यदि प्राणों की बलि देकर भी भक्ति मिलती हो तो इसे सस्ता सौदा समझना चाहिए। जिन गुरुमुखों को इस तथ्य की समझ आ जाती है, वे अपने कर्तव्य में परमाद नहीं करते और ना ही इस स्वर्णिम अवसर को गंवाते हैं। वे अपना संकल्प पक्का रखते हैं, इसमें थिरकते नहीं।
प्रवचन नंबर 66। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, समय बीतता जा रहा है। थोड़े समय में ही अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना है। अगर इस समय में मालिक से एक रूप ना हुआ तो फिर इंसान की बड़ी हानि होगी और पछताना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष जीवों को बार बार सुझाव करते हैं कि यह समय दोबारा नहीं मिलेगा। जो बीत गया सो बीत गया। जो हाथ में है, थोड़ा है या ज़्यादा, उसे गनीमत समझकर अपना काम बना लो, वरना समय तो हाथ से निकलता जा रहा है। अगर तेरे पास 5 दिन, 5 घंटे, 5 मिनट या 5 सेकंड का समय है, उसमें नाम की कमाई कर और अपने साथ ले जा। तेरी रूह का कल्याण हो जाएगा। इसलिए सब तरफ से ख्याल हटाकर एक मालिक के नाम में लगा ले। सुरती को नाम से जोड़ ले। महापुरुषों ने भक्ति के सरल नियम बना दिए हैं ताकि हर एक का ख्याल इनकी तरफ लगा रहे। सुरती मालिक के चरणों से जुड़ी रहे, इसी से मालिक की प्राप्ति होगी। भाग्यशाली जीव इन नियमों पर चलकर सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। प्रवचन नंबर 67। मनुष्य को संसार में रहकर जीना है। संसार की सकल सामग्री जो कुछ इसके पास है, प्रकृति की ओर से इसे यात्रा व्यय के लिए दी गई है। ईश्वरीय नियम का पालन करते हुए इसे प्रयोग में लाना है, किंतु इनमें मन अटकाना कदापि उचित नहीं। इसके विपरीत चलने वालों को दंड स्वरूप बारंबार 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार चलने और प्रकृति के अनुकूल सभी कार्य करने वालों को सदा हर्ष, स्वस्थ और सुखी जीवन मिलता है। फिर वह कार्य चाहे कोई भी हो, प्रकृति नियमों का उल्लंघन कर अनियमितता एवं असावधानी से केवल जीवा के स्वाद हेतु अधिक खाने वाले मनुष्य सदैव रोगी और आलसी बने रहते हैं। नियम विरुद्ध अन्य कार्य करने से भी ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। अपराधी व दोषी को ही न्यायालय में जाने और अधिकारी से के सम्मुख उपस्थित होने से भय लगता है। जो व्यक्ति नियमों की अवज्ञा नहीं करता, प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण नहीं करता, वह प्रकृति के न्यायालय में जाने से कभी भयभीत नहीं होगा। सांसारिक भोग ऐश्वर्य, बंधु बांधव, मकान, जायदाद तथा यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, यह सब कुछ उस मालिक की संपत्ति है। यह सब कुछ उसने हमें धरोहर के रूप में प्रदान की है। जो इसे अनुचित रूप से प्रयोग में लाते हैं, उन्हें विधाता की ओर से दंड भोगना पड़ता है। वह क्या है? दुनिया के सब सामान उससे छीन लिए जाते हैं और उसे 84 लाख योनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। किंतु जो गुरुमुख प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए संसारिक भोग पदार्थों में लिप्त नहीं होते, वे मृत्यु से भय नहीं खाते और ना ही उन्हें धर्मराज के न्यायालय में जाने का भय होता है। वे सत्पुरुषों के उपदेशानुसार जीवन व्यतीत करते हुए अपना लोक परलोक सवार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।